कैसे हो आप सब। वेलकम टू स्टडी फंडा। ये जो हमारा सीरीज़ स्टार्ट हुआ है पेपर टू फ्री सीरीज़, जिसमें मैंने बताया था कि हम लोग आपको हर दिन अपने टेलीग्राम चैनल पे एक टॉपिक देंगे और फिर नेक्स्ट डे इसका डिस्कशन होगा कि कैसे आंसर को लिखना है। इसमें एस्से, आर्ग्यूमेंट, रिपोर्ट राइटिंग हम सब कुछ प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो आपको डेली टॉपिक टेलीग्राम पे मिल जाती है। संडे को यानी कि 16 फेब को मैंने ये टॉपिक दिया था टेलीग्राम पे। आई होप आप सबने प्रैक्टिस की होगी इसको लेके। इस टॉपिक का ऐसे लिखना था आपको। इस टॉपिक का हेडिंग था कि वाइल द डिजिटल डिवाइड इज डिक्रीजिंग इट इज़ ओपनिंग अ न्यू पैंडोरा बॉक्स ऑफ चैलेंजेस, ठीक है। तो ये हमारा टॉपिक था। इस टॉपिक का सिंपल मीनिंग क्या हो गया कि जैसे जैसे डिजिटल डिवाइड जो है वो डिक्रीज कर रहा है, जैसे जैसे गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स आ रहे हैं। आप जानते हो कि अब लोकल लोग भी बहुत ही ज़्यादा स्केल पे यूपीआई यूज़ कर रहे हैं, स्ट्रीट वेंडर्स ये सब यूपीआई यूज़ कर रहे हैं, और भी अलग सेंस में ई गवर्नेंस, बहुत सारे सेंस में डिजिटल डिवाइड जो है वो डिक्रीज कर रहा है। ऑल्दो ये मिनिमल नहीं हो चुका है, लेकिन पहले के कंटेक्स्ट में डिक्रीज किया है। तो ये तो हम नोटिस कर रहे हैं कि डिजिटल डिवाइड डिक्रीज कर रहा है, लेकिन उसके साथ साथ न्यू चैलेंजेस भी इमर्ज हो रहे हैं। डिजिटलाइजेशन से नए नए चैलेंजेस भी इमर्ज हो रहे हैं। तो आपको इस टॉपिक पे एक ऐसे लिखना था। आई होप आप सबने लिखा होगा, ठीक है। तो इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है हमारा इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन को कैसे स्टार्ट करेंगे? सबसे पहले तो हम वो इसमें जैसे एक प्लेन इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है कि डिजिटल इंडिया प्रोग्राम को 2015 में लाया गया था, इसलिए ताकि इंडिया में जो डिजिटल डिवाइड है हम उसको कम से कम कर सके। और आज ये पॉसिबल हुआ भी है कि डिजिटलाइजेशन जो है वो उसमें इंडिया बहुत ही हद तक सक्सेसफुल रही है, लेकिन बहुत सारे मेजर चैलेंजेस भी उसके साथ उभर के आए हैं। तो देखिए, एक तो ये हो गया तरीका हमारा ऐसे लिखने का। इससे पहले मैंने एक वीडियो डाला था जिसमें मैंने आपको तरीका बताया था कि कैसे आप एक अच्छा ऐसे लिख सकते हो। उसमें मैंने आपको बहुत सारे तरीके बताए थे, स्ट्रैटेजीज बताए थे, ठीक है। तो मैंने उसमें आपको बताया था कि आप कोट भी डाल सकते हैं ऐसे को लेके। कोई भी एक कोट अगर आपको थीम से रिलेटेड पता है तो आप वो भी डाल सकते हैं। उसके साथ साथ आप एनेक्डोट भी डाल सकते हैं। जैसे इसमें आप कोट डाल सकते थे कि डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन इज़ नॉट अबाउट टेक्नोलॉजी एट ऑल, इट्स अबाउट पीपल। और फिर आप उससे बताएं कि कैसे कैसे डिजिटल डिवाइड कम हो रहा है, उसके साथ साथ डिजिटलाइजेशन के चैलेंज भी बढ़ रहे हैं। तो ऐसा आप कोट डाल सकते थे। आप कोई एनेक्डोट भी डाल सकते थे, कोई स्टोरी भी डाल सकते थे कि कैसे एक फार्मर ने अपनी पूरी सेविंग को ऑनलाइन रखा, कि किसान क्रेडिट कार्ड सर्विस उठाई, या फिर उसने जनधन अकाउंट में अपने पैसे रखे, बट किसी न किसी डिजिटल फ्रॉड की वजह से उसके सारे पैसे चले गए, उसे कितनी सारी प्रॉब्लम्स को झेलना पड़ा। ऐसे करके आप एक स्टोरी भी इसमें डाल सकते हैं। तो इंट्रोडक्शन के ये 3 वेज हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पैरा आएंगे। नेक्स्ट पैरा में हम बताएंगे सबसे पहला हमारा फर्स्ट पार्ट ऑफ द एसे क्या है कि वाइल द डिजिटल डिवाइड इज डिक्रीजिंग। तो हम पहले इसको डेटा के साथ सब्सटैंशिएट करके बताएंगे कि डिजिटल डिवाइड जो हमारा डिक्रीज कर रहा है वो कैसे कर रहा है। आप रेफरेंस ले सकते हैं, जैसे इसमें ग्राम पंचायत ये सब के बारे में रेफरेंस लिया गया है, कॉमन सर्विस सेंटर्स के बारे में रेफरेंस लिया गया है। आप और भी तरीके से बता सकते हैं कि डिजिटल डिवाइड कैसे इंक्रीज कर रहा है, चाहे आप ऑनलाइन पेमेंट की तरह ऑनलाइन पेमेंट से रिलेटेड कुछ डिटेल दे दे, एंड डिजिटलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, इकोनॉमी, एजुकेशन, किसी भी एस्पेक्ट में आप ई गवर्नेंस, किसी भी एस्पेक्ट में आप यहाँ पे डिटेल दे के बता सकते हैं कि कैसे डिजिटल डिवाइड जो है वो डिक्रीज कर रहा है। अब थर्ड पैराग्राफ में हमने बताया कि इट इज़ ओपनिंग अ न्यू पैंडोराज बॉक्स ऑफ चैलेंजेस, मतलब कि नए 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 जो चैलेंजेस उसके साथ इमर्ज हो रहे हैं वो भी हम इसमें डिटेल में बता रहे हैं। जैसे लैक ऑफ डिजिटल लिटरेसी सबसे मेजर चैलेंज, उसके साथ साथ नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना, साइबर सिक्योरिटी के जो इंसिडेंट्स हो रहे हैं, साइबर फ्रॉड्स हो रहे हैं, रैंसमवेयर, अलग अलग तरह के इश्यूज हो रहे हैं, ठीक है। उसके साथ साथ चीज़ें इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि हमें एक डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट लाना पड़ रहा है। तो ये सारी चीज़ें आप बता सकते हैं कि क्या चैलेंजेस है। सी दिस कंटेंट जो है आपका यहाँ तक लिमिटेड नहीं होना चाहिए। दिस इज़ नॉट द लास्ट थिंग जो आप पढ़ने वाले हैं। इसको लेके आपको खुद से भी मेहनत करनी होगी। हमारे ये मेन इनिशिएटिव लाने का मेन पर्पज़ यही है कि आपको एटलीस्ट पता चले कि आंसर लिखते कैसे हैं। तो हम अपनी तरफ से पूरा कोशिश करें कि वी विल टेल यू, बट और आपको भी हमारे साथ जुड़े रहना, प्रैक्टिस करना है। बट अगर आप चाहते हैं कि आप जो आंसर लिखे उसको एक प्रॉपर तरीका से चेक किया जाए, ठीक है, तो हमारा एक इनिशिएटिव स्टार्ट हुआ है। 21 फरवरी से स्टार्ट होगा कॉम्बो बैच 2 टेस्ट सीरीज, जिसमें आपको पेपर 1 के टेस्ट सीरीज, पेपर 2 के टेस्ट सीरीज और साथ साथ लाइव क्लासेस, जिसमें आपको बताया जाएगा कि ऐसे प्रॉपरली कैसे लिखते हैं। वो तो खैर हम इस वीडियो में भी बताएंगे, बट उसके साथ साथ एक प्रॉपर तरीका से आपका इवैल्यूएशन किया जाएगा ऐसे का। आपको फीडबैक दी जाएगी कि कहाँ आपको और काम करना है, कहाँ आप सही जा रहे हो, किस डायरेक्शन में आपको और चेंजेस लाने हैं।
तो ये सारे डिटेल्स आपको बताए जाएंगे। आपके इसके डिटेल्स के लिए आप हमारे जो स्टडी फंडा ऐप है उसमें आप इसके डिटेल्स देख सकते हो। उसके साथ साथ हमारे नंबर पे भी आप कॉल करके बता सकते हो। आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे भी जा सकते हो। सो आई ऑल्सो एडवाइज यू कि आप टेस्ट लिखिए, जेन्युइनली प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। तो ये हमारा हमने चैलेंजेस बता दिया। अब उसके बाद आते हैं फोर्थ पैराग्राफ। फोर्थ पैराग्राफ में हम ये बता रहे हैं कि किस तरह से डिजिटल डिवाइड को कम करना। एक साइड देखो, एक पार्ट में हमने बता दिया कि डिजिटल डिवाइड कम हो रहा है, दूसरे पार्ट में बता दिया कि चैलेंजेस कैसे और आ रहे हैं। अब हम बता रहे हैं कि इन दोनों प्रॉब्लम्स को साथ में डील करना क्यों क्रूशियल है, ठीक है। एक तरह से लिंक हमने क्रिएट करके ये चीज़ बता दी। अब फिर उसके बाद जैसे ही ये लाइन लिखा, उसके नेक्स्ट लाइन में लिखा कि डिजिटल इंक्लूजन किस लिए ज़रूरी है, इकोनॉमिक ग्रोथ, सोशल एम्पावरमेंट, ये सब के लिए ज़रूरी है। और उसके साथ साथ चैलेंजेस को इशू करना कैसे ज़रूरी है, जैसे रॉबस्ट साइबर सिक्योरिटी मेजर्स, फिर उसके बाद डेटा प्राइवेसी सेफगार्ड्स, डिजिटल एजुकेशन, ये सब ज़रूरी है। और एक बैलेंस्ड अप्रोच टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस के लिए जो सोसाइटी को भी हेल्प करे और एग्जिस्टिंग इनइक्वालिटीज़ को भी कम करने में हेल्प करे, ये हमारे लिए किस तरह से ज़रूरी है। तो ये एक पैरा हो गया। इसके बाद हम शिफ्ट कर रहे हैं किसमें, तो हम फिर से कंटेंट एनरिच कर रहे हैं। हम गवर्नमेंट के लाए हुए प्रोग्राम्स जैसे कि यूपीआई, डिजी लॉकर, ई क्रांति, ये सब क्या है, ये सब बेसिकली डिजिटलाइजेशन की तरफ जो हमारे मेजर इनिशिएटिव्स रहे हैं वो सब है ये, ठीक है। तो आप इन सबको बता दो कि गवर्नमेंट ने ये सारे स्कीम लाए थे। 2015 में एक स्कीम आया था डिजिटल इंडिया, जो ये फ्लैगशिप प्रोग्राम था कि हम इंडिया को अब डिजिटलाइज करेंगे। आप हमारे प्राइम मिनिस्टर ने बहुत सारे अलग अलग टाइम पे कोर्ट स्टेटमेंट्स दिए हैं डिजिटलाइजेशन को लेके, आप वो बता सकते हो। तो आप ये सब बता दो कि यूपीआई, डिजिटल लॉकर, ई क्रांति, ये सब लाया गया था। और भी कंटेंट आप अपने से भी ऐड कर सकते हो, नो इश्यूज़। फिर उसके बाद बताओ कि क्योंकि हमने ये एफर्ट्स लाए हैं, बट इसके साथ साथ और भी एफर्ट्स लाना ज़रूरी है, जैसे कि डिजिटल लिटरेसी प्रोग्राम को बढ़ाना, ठीक है, साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क को स्ट्रेंथनिंग करना, ठीक है। अभी जैसे हमारे पास CERT, कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम इंडिया है, साइबर सिक्योरिटी के लिए मेजरली काम करने वाली। तो आप बता सकते हो कि हम CERT को और कैसे एम्पावर कर सकते हैं, डिजिटल लिटरेसी के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। जो हमारे हेल्पलाइन नंबर्स है, या फिर एक पूरा का पूरा इंस्टीट्यूशन ही हम स्पेसिफिकली बनाए जो डिजिटल फ्रॉड्स ये सब को एड्रेस करे एक मास लेवल पे, ठीक है। कि जैसे किसी को भी प्रॉब्लम हो रही है, स्मॉल स्केल, लार्ज स्केल, वो डायरेक्टली उसके पास जाए, ना कि अलग अलग फोरम्स पे जाए, ठीक है। फिर उसके बाद हाई स्पीड इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर, अभी भी ऑप्टिकल फाइबर्स, ये सब डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के अंदर बढ़ाया गया है, लेकिन अभी भी इंडिया के बहुत सारे रीजन हैं जहाँ पे इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर उतना वेल इस्टेब्लिश नहीं है, ठीक है। और जैसे मैंने बताया कि सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम डिजिटल गवर्नेंस के लिए। तो आप इसमें क्या कर रहे हो, एक तरफ फोकस कर रहे हो गवर्नमेंट के ऑलरेडी ब्रॉट इनिशिएटिव्स पे, और दूसरी तरफ फोकस कर रहे हो कि और हमें क्या क्या करना चाहिए, ताकि ये जो दोनों इश्यूज़ हैं, ट्विन प्रॉब्लम है, डिजिटल डिवाइड एंड डिजिटल जो डिजिटलाइजेशन से रिलेटेड जो चैलेंजेस है, इनको हम साथ में कैसे एड्रेस करें। तो आपने क्या किया कि एक एक पैरा ऐसे बनाया। फर्स्ट आपने इंट्रोडक्शन दिया। आप इंट्रोडक्शन ऐसे भी दे सकते हो डेटा के साथ या कुछ पास्ट इवेंट हुए उसके साथ। फिर आप कोट भी दे कोट से भी आप एक इंट्रोडक्शन स्टार्ट कर सकते हो। एनेक्डोट भी मैंने बताया कि आप किसी फार्मर की, कोई रामू शामू नाम का कोई फार्मर है और उसके साथ उसने कैसे डिजिटल डिवाइड को कम किया, वो कैसे डिजिटलाइजेशन के वेरियस एस्पेक्ट से जुड़ा, ठीक है, ऑनलाइन पेमेंट्स, जनधन अकाउंट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बट उसके साथ ये चैलेंजेस आई, मैंने बताया आपको कि उसके साथ ये चैलेंज प्रॉब्लम हुआ उसके साथ कि उसके साथ कोई साइबर फ्रॉड हो गया और उसके सारे सेविंग्स चले गए, ठीक है। तो इस तरह से आप स्टोरी लिख सकते हो। उसके बाद अलग अलग एस्पेक्ट्स को कवर करना है, डायमेंशंस को कवर करना है डिजिटल डिवाइड को लेके। फिर उसके बाद सेकंड वाले में पेंडोरा जो चैलेंजेस जो हम बात कर रहे हैं उन चैलेंजेस को इलैबोरेट करना है। फिर ये बताना है कि क्यों इन दोनों चैलेंज को एट द सेम टाइम एड्रेस करने का ज़रूरत है। जब हमने इस चीज़ पे एम्फेसिस डाल दिया कि क्यों इन्हें एक साथ एड्रेस करना है, तो नेक्स्ट पैरा में हम एम्फेसिस किस पे डाल रहे हैं कि कैसे एड्रेस करना है, ठीक है। तो एक तरफ हमने बता दिया कि किस तरह से एड्रेस आज तक करते आए हैं, और दूसरी तरफ हम बता रहे हैं कि और क्या क्या हम स्टेप्स ले सकते हैं इन्हें एड्रेस करने के लिए, ठीक है। फिर उसके बाद कंक्लूजन में हम क्या बोल रहे हैं कि इंडिया जो है आज तक रिमार्केबल प्रोग्रेस
दिखा चुका है डिजिटल डिवाइड को रिड्यूस करने में, लेकिन चैलेंजेस अभी भी बढ़ रहे हैं। ठीक है, देखो कंटेंट जो है, कंटेंट आपको मिल जाएगा। ठीक है, आपको क्या करना है कि एक तो खुद से भी आपको पढ़ते रहना है। ठीक है, जितना हो सके, जितने भी डायनेमिक रिसेंट जितने भी इश्यूज चल रहे उसके बारे में अवेयर रहना है। एवरीथिंग हैपनिंग अराउंड यू, इस सब के बारे में आप अवेयर रहना है। जैसे कि कंक्लूजन, ये कंक्लूजन भी आपको देख के लग रहा होगा कि बेसिक सा एक कंक्लूजन डाल दिया है। आप इसमें खुद से एग्जाम्पल दे सकते हो। जैसे आप इसमें लिखा हुआ है कि इमर्जिंग चैलेंजेस मस्ट बी प्रोएक्टिवली एड्रेस, आप इसमें एग्जाम्पल दे सकते हो। अभी भी बहुत सारे डेटा साइबर थ्रेट, साइबर सिक्योरिटी को लेके इश्यूज हुए हैं। जैसे 2023 में Hyundai मोटर इंडिया का डेटा लीक हुआ था। ठीक है, 24 में BSNL डेटा ब्रीच हुआ था। उसके साथ साथ बहुत सारे रैंसमवेयर अटैक जैसे पॉलीकैब, ये सब के बारे में हुआ था। सन फार्मा साइबर अटैक हुआ था 2023 में, जो बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में था। ठीक है, तो आप इन सबको एड्रेस कर सकते हैं, इन सबको मेंशन कर सकते हो अपने एसे में, ताकि कंटेंट और भी ज़्यादा डायनेमिक, बहुत ही ज़्यादा एनरिच्ड लगे। ठीक है, उसके साथ साथ अब कंक्लूजन जब होगा तो कंक्लूजन में आपको क्या करना है, मैंने बताया था। आप फिर से उस वीडियो को अगर आप लोग नहीं देखे हो तो देख लेना कि समरी होना चाहिए, ऐसे का समरी होना चाहिए ऑन वन पार्ट, एंड सेकेंड पार्ट वे फॉरवर्ड, यानी कि सजेशन होना चाहिए कि हमें करना क्या है। ठीक है, तो समरी हमारा ये हो गया कि इंडिया ने रिमार्केबल प्रोग्रेस शो किया है डिजिटल डिवाइड को लेके, लेकिन इमर्जिंग चैलेंजेस जो है इनको भी प्रोएक्टिवली एड्रेस करने की ज़रूरत है। और सजेशन वाले पार्ट में हम क्या लिखेंगे कि कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजी चाहिए साइबर सिक्योरिटी, डिजिटल लिटरेसी, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट सब के लिए, ताकि डिजिटलाइजेशन जो है वो इंक्लूसिव ग्रोथ को फॉस्टर करे। ठीक है, ना कि नया तरीका एक आ जाए इनइक्वालिटीज़ के लिए, कि जो डिजिटल एरेना में जिन्हें बहुत ज़्यादा नॉलेज है, जो हैकर्स ये सब का जो ग्रुप है, या फिर जो इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, वो अपने आप को सारे साइबर थ्रेट से बचा ले रहे हैं, और जो वल्नरेबल सेक्शन है उनके लिए नए चैलेंजेस इमर्ज हो रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमने इसको इंक्लूसिव ग्रोथ से भी कनेक्ट कर दिया, और इस तरह से एक हमारा ऐसे बन के तैयार हो गया। सो दिस इज़ इट, थैंक यू वेरी मच। कल भी हर दिन हमारा टॉपिक डाला ही जाएगा। आपको ये सजेशन है कि आप उस टॉपिक को देखिए, प्रैक्टिस इट। सो थैंक यू सो मच फ्रॉम स्टडी फंडा टीम।